हेलो नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो स्वागत है आपकी नई वीडियो में। मैं आपका दोस्त हैरी यादव। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद हैरी यादव। तो यहाँ पे मैं आपको आपके जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसकी तैयारी करवाता हूँ। तो अभी मैं रीजनिंग का आपकी तैयारी करवा रहा हूँ, PYQ सीरीज आपकी लेके चल रहा हूँ। तो SSC GD की मैंने अभी तक 3 क्लासेस डाल दी हैं, आज ये हमारी चौथी क्लास रहेगी। तो इस पे बात करें किस किस के लिए आपके लिए एफिशिएंट रहेगी या लाभकारी रहेगी। तो ये आपके लिए कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग के अलावा जो भी वनडे एग्जाम में जिसमें भी रीजनिंग आती है तो उसमें आपको सभी आपके एग्जाम को कवर कराएगी। मेन आपका SSC GD हो गया, SSC MTS हो गया आपका। इसके अलावा आपका RRB रेलवे का जो NTPC वाला आ रहा है ग्रेजुएट लेवल वाला और 12th लेवल वाला, उसके लिए भी आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगी, क्योंकि रीजनिंग आपकी सेम ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टर्म चेंज होती है। तो आपका शुरू करते हैं वीडियो को। तो आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको पसंद आता है तो शेयर करिए, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। तो ये आपका है SSC GD का है आपका 20 Feb 24 का, आपका 4th शिफ्ट का है। ठीक है, आपका 3 शिफ्ट कंप्लीट हो गई, आपकी 4th शिफ्ट का आपका ये पेपर है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या है इस क्वेश्चन में? तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि बाय इंटरचेंजिंग विच टू साइन एंड टू नंबर द इक्वेशन विल बी करेक्ट। 2 नंबर एंड 2 साइन इक्वेशन विल करेक्ट। ठीक है, इसमें ये दिया हुआ है कि किन्हीं भी कि 2 नंबर और 2 आपके जो साइंस है उनको चेंज करेंगे, जो साइन है उनको चेंज करेंगे तो इक्वेशन ठीक हो जाए। तो 8+6 × 4 - 3 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 2 इक्वेशन है। तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए है प्लस एंड माइनस और 6 एंड 3। ठीक है, बी आपका दिया हुआ है इंटू एंड डिवाइड और 8 एंड 3। ठीक है, सी आपका दिया हुआ है इंटू और भाग में 6 एंड 3। ठीक है, और डी आपका दिया हुआ है प्लस प्लस एंड डिवाइड और 1 एंड 6। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं। ये है कि किन्हीं 2 साइन और 2 नंबर को चेंज करेंगे तो उससे इक्वेशन ठीक हो जाए। ठीक है, पहले देखते हैं प्लस एंड माइनस को। ठीक है, प्लस एंड माइनस यहाँ पे। ठीक है, और 6 एंड 3, 6 और 3 को, इन दोनों को। ठीक है, 6 और 3 को, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ 8 - 3 इंटू 4 प्लस में और भाग में 1। ठीक है, तो ये भाग जाएगा 6, 4 × 3 = 12 -8। ठीक, 8 और 6 14, 14 - 12 इक्वल टू 2। तो पहला ही ऑप्शन ठीक हो गया आपका। ठीक है, कुछ नहीं है इन दोनों को, पहले पहले वाले को इंटरचेंज किया। ठीक है, ऑप्शन से मैंने उठाया सीधा। ठीक है, ऑप्शन से सीधा उठाया 8, कौन सा 6 और 3 को इंटरचेंज करा प्लस माइनस का, क्योंकि सबसे पहले मैं टारगेट करता हूँ भाग वाले को, कि जिस पे भाग है। तो भाग में इसमें मेरे को पता लग रहा है कि भाग यहाँ से डिवाइड पूरा पूरा हो जाएगा। डिवाइड पूरा पूरा हो रहा है तो मैं पहले इसको लेके चल रहा हूँ कि इसको चेंज नहीं करता हूँ। अगर यहाँ से डिवाइड नहीं होता पूरा पूरा तो मैं इस ऑप्शन के ऊपर नहीं जाता, क्योंकि वैल्यू पूरी नहीं आती। तो सीधा हमने करा रखा 6 और 3 को इंटरचेंज करा, यहाँ 3 यहाँ पे 6, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। ठीक है, तो 8 - 3 इंटू 4 प्लस 6। ठीक है, तो 8 और 6 14 आ जाए, 14 - 12 इक्वल टू 2। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपका है फिगर वाला। ठीक है, अब फाइंड द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क को फाइंड करना है। इसमें दिया क्या हुआ है, पहला ये है
इस वाले में रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा है, दूसरे वाले में ये रेक्टेंगल दिया हुआ है और इसमें एक डंडा यहाँ लग गया, ठीक है। तीसरे वाले में क्या है आपका, ये रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है। इस वाले में ये डंडा था यहाँ पे और यहाँ पे अब ये यहाँ लग गया, ठीक है। और चौथे वाले में क्या है कि ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है। इस वाले में डंडा था, यहाँ था और ये इसको यहाँ क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अब इन्होंने पूछा कि पांचवें नंबर पे कौन सा आएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है, ए है आपका, ठीक है, ये है, बी आपका है, ठीक है, ये आपका बी है, सी आपका है, ठीक है, ये आपका सी है और डी आपका है, ठीक है, ये आपका डी है, ठीक है। ये चार है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे इसमें रेक्टेंगल बना हुआ है, इसके बाद रेक्टेंगल के बाद इसमें यहाँ से एक साइड को बढ़ा दिया, ठीक है। दूसरे में क्या करा, इस साइड बनाने के बाद ये फिर यहाँ से ये साइड को और आगे बढ़ा दे। इस वाले में क्या, इस साइड को बढ़ा के फिर यहाँ से एक छोटा एक स्क्वायर टाइप का यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो इसमें पूछा कि पांचवें नंबर पे क्या आएगा, ठीक है, ये बताना है, ठीक है। तो क्या हम क्या देख रहे हैं इसमें, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि हर बार एक एक साइड इसकी आगे बढ़ाई जा रही है और इसको यहाँ पे नीचे एक और स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी लगा लो वो यहाँ पे बन गया, ठीक है। इससे आगे क्या होगा, तो भाई एक एक साइड बढ़ रही है तो एक एक साइड यहाँ तक बढ़ गई, अब आगे कहाँ, यहाँ पे साइड बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पे साइड बढ़ने के देखते हैं कि यहाँ पे क्या ऑप्शन है। यहाँ के साइड में हम देख पा रहे हैं कि यहीं पे एक ये एक साइड ही यहाँ पे बढ़ रही है यहाँ पे, और कहीं पे वैसा कहीं पे है नहीं दिख रहा है। यहाँ पे तीन हो रहे हैं, तीन तीन बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एक है कि ये वाली कंप्लीट बनी हुई है यहाँ तक, ये जो है लास्ट। इसके बाद यहाँ पे एक साइड बढ़ी हुई है, तो ये वाला इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, एक एक साइड उनकी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे एक, फिर यहाँ के बाद यहाँ लगी, फिर यहाँ लगी, तो अगले फिर से हमने यहाँ इसके आगे से बढ़ानी शुरू कर दी है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको बस ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि पैटर्न को समझना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। जो फिगर वाले क्वेश्चन आपके हर पेपर में, मेरे को एक से दो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं जो PYQ है आपके, उसमें मिलने लग रहे हैं, तो आप इसको देखिए। अभी आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पहले तीन जो मैंने क्वेश्चन जो पेपर करवाए उसमें नहीं आए थे, इस वाले में ये क्या है, पेपर कटिंग वाला है, ठीक है। पेपर कटिंग के ऊपर है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है, ए पेपर इज फोल्ड एंड कट एज शोन बिलो, तो हाउ विल इट अपीयर व्हेन अनफोल्डेड, अनफोल्डेड करेंगे तो कैसा अपीयर होगा, ठीक है। अनफोल्डेड हो कैसा अपीयर होगा, ठीक है। पहले क्या करा, ये पेपर है, इसको बीच में से इन्होंने यहाँ से ये फोल्ड कर दिया, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या करा, ठीक है, तो दूसरा इन्होंने ये करा कि अब ये इतना तो हो गया था, फोल्ड करा तो ये ऐसा हो गया था, ठीक है, हो गया था। अब इसके बाद इन्होंने करा यहाँ से फोल्ड कर दिया, ठीक है, ठीक है। और तीसरे वाले में क्या करा इन्होंने, ठीक है, अब तीसरे वाले में इन्होंने क्या करा, ये था इतना ऐसा हो गया था, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ से कट कर दिया है इस वाले पार्ट से, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि क्या आएगा, ऑप्शन ए है। अब इसको अनफोल्ड करेंगे तो कैसा आएगा, ये आएगा। बी है आपका, इसको अनफोल्ड करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। सी और डी, सी है कि इसको अनफोल्ड करोगे ऐसा कुछ आएगा, और डी आपका है कि इसको अनफोल्ड करोगे तो ऐसा है, ठीक है। ये है, एक पेपर है, ठीक है। पेपर अभी मेरे पास पढ़ा नहीं कोई, ठीक है। एक पेपर था, ठीक है। इस पेपर को पहले से बीच में से आधा फोल्ड करा, इसमें कोई पेपर उठाता हूँ आप लोगों के लिए। ऐसे इन्होंने दिया हुआ है, ये पेपर है, इसको बीच में से इन्होंने फोल्ड कर दिया, ठीक है। ये फोल्ड किया, ये आधा हो गया, ठीक है। पहले वाले में ऐसा हुआ, फिर दूसरे वाले में उन्होंने फिर से फोल्ड कर दिया,
तो यहाँ से ऐसा फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब ये ऐसा फोल्ड हो गया, ठीक है, ये इस पोजीशन में, ठीक है। अभी इन्होंने इस साइड से इसको, ठीक है, अब इस साइड से इसको इन्होंने कट कर दिया, यहाँ से इसको कट कर दिया, ठीक है। अब कट कर रहे हैं तो कट करने के बाद कह रहे कैसा हुआ, ठीक है। अभी इसका क्या है, ये चार चार रो रखे हैं, अभी खुलेगा तो ये खुलेगा, तो ये अभी इस साइड है तो ये इस साइड खुलेगा, तो यहाँ पे इस साइड खुलेगा तो एक इस साइड आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर एक नीचे की साइड खुलेगा, ठीक है, ये सेम है, नीचे की साइड खुलेगा तो एक कट इसके इस साइड आएगा ये, और फिर एक ये इस साइड भी खुलेगा तो सेम इस साइड भी आएगा कट। तो इसमें कहीं ना कहीं आएगा ये वाला, देखो इसमें सेम ये फॉलो हो रहा है ना, ये तो ये चार चार इसको भागों में इसको डिवाइड वो कर रखा, फोल्ड कर रखा, तो वहां से इन्होंने कट कर दिया, इतना इतना कट करेंगे तो ये ऐसे, तो ऐसे खुलेगा तो इस साइड, तो ये जिसका कटा हुआ पार्ट है ये इस वाली साइड आ जाए कोने पे, ठीक है। ऐसे ही नीचे नीचे खुलेगा तो ये एक ये इस साइड आएगा और एक ये इस साइड आएगा। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि आपको देखना है किस साइड फोल्ड हो रहा है, चार साइड फोल्ड हो रहा है, तो जहाँ यहाँ से कटा हुआ है तो इसको वही है कि इसको जब भी खुलेगा ओपन होगा तो इस साइड इस कोने से ही कटा हुआ मिलेगा, तो बीच में से कहीं कटा थोड़ी मिल जाएगा, या कोने से है तो इस वाले खुलेगा तो इसका अपोजिट वाला कोने वाली साइड में कटा हुआ मिलेगा, ऐसे इस साइड और इस साइड, ठीक है। तो इसमें ऐसा ही आता है कि इसको फोल्ड कर दे तीन चार बार, कहीं से कट या कोई कोई भी डिजाइन बना देंगे उसका, देखा ये तो सिंपल है, तो में स्टार वगैरह बना के तो थोड़ा आपको कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आते हैं, चौथा है ये आपका अल्फाबेटिक सीरीज का है, अल्फाबेटिक सीरीज का आपका आ रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन मुझे हर पेपर में मिल रहे हैं, अभी तक सारे पेपर में मिला है। तो इन्होंने दिया हुआ कि आर टी और डी है वो रिलेटेड है डब्ल्यू यू और आई से, ठीक है। तो अभी वो कह रहे हैं सेकंड टर्म बताओ ये क्या होगा, तो उसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है बी ए सी ओ टी टी, ठीक है। बी आपका क्या है एल डी के सी एफ के, सी आपका एक्स वाई एम सी डी आर, और डी आपका है एक्स ओ एल यू पी एल, ठीक है। ये दिया हुआ कि आर पी डी है वो इससे डब्ल्यू यू आई से रिलेटेड है, तो बताओ कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसे सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। हमें पता नहीं क्या है आर पी डी, ठीक है, डब्ल्यू यू और आई, ठीक है। क्या फॉलो हो रहा है हमें पता नहीं लग रहा, पी क्यू आर एस टी यू, हम एबीसीडी लिख लेते हैं जल्दी, आपको याद नहीं है तो अपोजिट वगैरह पता लग जाए, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, एम तक मैंने बताया, उसके बाद क्या करते हैं अपोजिट, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, ये यू है, ठीक है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मैं ऐसे क्यों लिखवाता हूँ, ऐसे इसलिए लिखवाता हूँ क्योंकि उसका अपोजिट नंबर आपको जब निकालेंगे तो आपके लिए इजी रह जाएगा, क्योंकि आर से डब्ल्यू, आर कहाँ है आर यार, आर से डब्ल्यू 1 2 3 4 5 प्लस 5 हो रहा है, ठीक है। पी से यू, पी कहाँ है ये रहा, पी से यू 1 2 3 4 5 प्लस 5 हो रहा है, ठीक है। डी से आई, डी कहाँ है ये रहा 1 2 3 4 5, ठीक है, प्लस 5, तो पैटर्न क्या है प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ठीक है। तो इसमें करेंगे बी से ओ है, बी से ओ तो बहुत ज्यादा गैप है, ये तो हो नहीं सकता, हम सीधे स्मार्ट तरीके से चलेंगे, हम सबको वो नहीं करके चलेंगे कि गिनने लगे 1 2 3, सीधा पता लग रहा है बी से ओ हो नहीं सकता, ठीक है। एल से सी है ये भी हो नहीं सकता क्योंकि एल से सी तो माइनस हो रहा है, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। एक्स से सी है, ये देखते हैं एक्स से सी, एक्स का ये है तो 1 2 3 4 5, ठीक है, एक्स से सी ये हो सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या है चौथे वाले में देखते हैं एक्स से यू, एक्स से यू माइनस हो रहा है तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन ऑप्शन सी सही होगा क्योंकि एक ही है जिसमें ये प्लस 5 हो रहा है पहली वाली टर्म। अगर हम ऑप्शन से चलेंगे पेपर में तो हम यहीं से सोल्व करेंगे, वाई और एम को करके नहीं देखेंगे क्योंकि हमें पता लग गया कि यहीं पे एक ही टर्म प्लस 5 हो रही है पहले वाली, आगे वाली पे हम जाएंगे नहीं, यहीं से पेपर को टिक करके आगे निकल लेंगे क्योंकि हमारा टाइम बचाना, हमें पूरा यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करके नहीं बताना। फिर मैं आपको बता दूं, आपको बहम हो कि भाई ये तो गलत है, तो मैं बता दूं आगे आपको सोल्व करके, वाई से डी हो रहा है, वाई यहाँ 1 2 3 4 5 प्लस 5, ठीक है।
एम से का एम यहाँ था 1 2 3 4 5, एम से आर भी +5, तो यही सही है भाई। ऐसे क्वेश्चन आपको ये देखना है, आपको क्वेश्चन पेपर वाला क्वेश्चन इस तरीके से सेट करा है कि आपको टाइम बचे। तो आपको देखना है कि सीधा आपको समझ आ रहा है 20 हो, आपको गिनना नहीं, 20 हो पता ही लग रहा है बहुत ज्यादा गैप है। एल से सी भाई माइनस में है तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक्स से यू ये भी माइनस में है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। अब बच कौन सा है, ये है। तो इसमें एक्स से सी हमने देखा कि 5, एक्स से सी 5 है, बस इससे आगे हमें गिनना ही नहीं है, यही है सीधा आंसर। तो हमको स्मार्ट तरीके से चलना है, हमें टाइम बचाना है, तभी पेपर सोल्व हो पाएगा आपका, जो आपका 90 मिनट्स मिलते हैं उसके अंदर, नहीं तो आपका पेपर सोल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन क्या है, ये रहा पांचवा। फिर मैं बता रहा फिगर वाले बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, फिगर वाले फिर से आ गया कि फाइंड द नेक्स्ट फिगर, ठीक है। फिगर वाले आपके 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले ये दिया हुआ है इसमें ट्राइंगल और इसके बीच में दिया, ठीक है। दूसरे वाले में क्या स्क्वायर दे रखा है और इसमें 4, ठीक है। अगले वाले में दे रखा है पेंटागन दे रखा है, ठीक है, 5। अगला पूछा हुआ है कि अगला क्या होगा, ठीक है। तो आपको इसको देखने से पता लग रहा होगा, ये इसका ऑप्शन है, ठीक है। बी, ठीक है, बी इन्होंने दे रखा है, ये सेप्टागन बना रखा है इन्होंने, ठीक है, 7। और सी है आपका, ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये देख रहे हो फाइंड द नेक्स्ट फिगर, नेक्स्ट फिगर कैसे फाइंड करो देख रहे हो, पता ही लग रहा है ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर 3 साइड, ट्राइंगल 3 होते हैं अंदर 3 लिखा हुआ है, ऐसे स्क्वायर 4 साइड 4, ऐसे पेंटागन 5 साइड, ठीक है। ऐसे पता लग रहा है, बहुत सिंपल है यार, 3 4 5, 5 साइड, तो अगला कौन सा 6 साइड का होगा, ठीक है। हेक्सागन होगा, हेक्सागन का है ये रहा, 1 1 2 3 4 5 6 6 6 साइड होगी और 6 ही अंदर है, तो हेक्सागन इसका आंसर होगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, ये फिर एक ही नंबर है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको टाइम बचाने वाले, आपको सीधा देखा और आपको आगे बढ़ गए, आपको 1 सेकंड में टिक करने वाले, ऐसे क्वेश्चन आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते, ठीक है। छठा आ गया डिक्शनरी वाला। डिक्शनरी वाला भी आपके हर क्वेश्चन में, हर पेपर में अरेंज एज पर डिक्शनरी, ठीक है, ये वाले भी आ रहे हैं, ठीक है। और हमें करना है कि थर्ड पोजीशन कौन सी आएगी, थर्ड पोजीशन पे आएगा, फाइंड आउट करनी है थर्ड पोजीशन, ठीक है। तो पहले नंबर है स्मॉल एल है ये, ठीक है। सेकंड नंबर है स्मार्ट, ठीक है। थर्ड नंबर है आपका स्मैक, ठीक है। फोर्थ नंबर है स्मैश और फिफ्थ नंबर है आपका स्मैटर, ठीक है। ऑप्शन है आपका नंबर 1 स्मैश, ऑप्शन है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपका स्मार्ट, थर्ड ऑप्शन आपका स्मॉल और स्मॉल हो गया, और लास्ट आपका स्मैक। तो जल्दी जल्दी सोल्व करो, आप जल्दी जल्दी सोल्व करो, मेरे सोल्व करने से पहले आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। एस एम एस एम ए एस एम ए एस एम ए एस एम ए, एस एम में सभी में आपने देखा कि कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता नहीं लग रहा कौन सा पहले आएगा, ठीक है। एस एम में सब में कॉमन है, उसके बाद एस एम ए के बाद एस एम ए सी, सी है इसमें, इसमें एस है, टी है, एल है, आर है, तो एस एम ए सी, सी है तो डिक्शनरी में सी पहले आता है, तो ये आ गया फर्स्ट नंबर वाला, ठीक है। सी के बाद क्या आएगा, इसमें एस है, इसमें टी है, आर है और एल है, तो इनमें एल एल आर एस और टी में पहले कौन आएगा, एल आता है, ठीक है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो ये आ गया आपका सेकंड नंबर, ठीक है। अब बच के आर एस और टी, आर एस टी में कौन सा आता है, पी क्यू आर एस और फिर टी आता है, तो आर पहले आएगा, तो आर आ गया थर्ड नंबर पे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, एस आता है, एस कौन सा आ जाएगा चौथे नंबर पे, और टी कौन सा आ गया पांचवें नंबर, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि थर्ड पोजीशन में कौन सा है, थर्ड पोजीशन कौन सा, स्मार्ट, स्मार्ट कहाँ है, एस एम ए आर टी स्मार्ट, ये रहा सेकंड नंबर पे, ये इसका आंसर होगा।
ठीक है। अगर कई बार ये बोलते थर्ड पोजीशन ना पूछ के कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको असेंबल करो, असेंबल करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा 3 नंबर, उसके बाद आएगा 1 नंबर, उसके बाद आएगा 2 नंबर, उसके बाद 4 नंबर और 5 नंबर। तो ये वाला कोड भी दिए रहता है कई बार, इसमें तो थर्ड पोजीशन पूछी थी, बाकी ये भी पोजीशन होती है। ठीक है, थर्ड पूछेगा तो थर्ड भी हो जाएगा, और आपको ऐसे पूछेगा तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, सीधा आपको बस अल्फाबेट्स के हिसाब से देखना है कि अल्फाबेट्स कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 7th नंबर क्वेश्चन आ गया आपका फिर अल्फाबेटिक सीरीज वाला। तो ये है कि मैच्योर दिया हुआ है MATURE, ठीक है, मैच्योर दिया है, उसको लिखा हुआ है, कोड किया हुआ है 82, ठीक है, और हायर को किया हुआ है HIGHER, ठीक है, हायर को कोड किया 59, पूछा हुआ एशियन को क्या होगा ASIAN, ठीक है, इसका कोड क्या होगा, ऑप्शन ए है आपका 42, बी आपका 44, सी आपका 46 और डी आपका 48। ठीक है भाई, ऑप्शन में नजदीक नजदीक ही है। ठीक है, कोई बात है। एबीसीडी आपका, सबसे पहले आपको एबीसीडी के जो नंबर हैं, जो जैसे ए का 1 होता है, बी का 2, सी का 3, ऐसे नंबर आपको याद होने चाहिए। अगर आपको याद है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया, अगर याद नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, स्मार्ट काम करने हैं। ABCDEFGHIJKLM, ठीक है, NOPQRSTUVWXY। पेपर शुरू होने से पहले लिख लेना है ये, ठीक है, पेपर के बीच में आपको एबीसीडी बनाने की जरूरत नहीं है, पहले ही आपको रफ शीट पे लिख लेना है। इससे क्या होता है, इसमें आपका अपोजिट भी आ जाता है, कई बार होता है आपको दिमाग में अपोजिट नहीं रहता, तो इसमें अपोजिट आपका बिल्कुल सामने। ठीक है, ये हो गया। अब देखते क्या मैच्योर का। ठीक है, मैच्योर में मैच्योर MATURE, मैच्योर का एम का कितना होता है, एम का 13 होता है, प्लस 1 का 1, टी का 20, ठीक है, यू का 21, प्लस आर, आर का कितना होता है 18 होता है, ई का होता है 5। ठीक है, ये हो गए। ठीक है, तो ये मैच्योर है, मैच्योर हो गई, इसका 82 आ रहा है, तो हम इसका पहले जो नंबर है उसका, जैसे एम आता 13वें नंबर, 13 लिख लिया, ए है 1 तो 1 नंबर पे, टी है वो 20 नंबर पे, तो ये लिख लिया। तो हम इसको काउंट करते कितना हो गया, 20 और 21, 41 और 1 42, 42 और ये 18, 18 और 13 5 18, 18 18 36, ठीक है, 8 और 4 और 3 7, 78 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कितना है 42, 78 और 42 कितने फर्क है 4 का। ठीक है, हो सकता है +4 हो रहा हो, हम देखते हैं, वेट करते हैं, दूसरे वाले को उठाते हैं। 78 + 4 82 हो रहा है। ठीक है, फिर दूसरे का वेट करते हैं, अभी कंफर्म नहीं है, +4 ही लग रहा हो, बट देखते हैं। हायर, ठीक है, हायर में एच का कितना है 8, ठीक है, आई का कितना हो गया, आई का होता है 9, ठीक है, जी का हो गया 7, एच का कितना हो गया 8, ठीक है, ई का कितना हो गया 5 और आर का कितना हो गया 18। ठीक है, ये हो गया 9 8 17, 17 और 7 26, 26 8 34, 34 और 5 34 5 39, 39 और 8 8 9 17, 17 7 24, 24 और 8 32, 32 5 37 और 37, 37 37 और 8 हो गया आपका 45 5। ठीक है, 4 और 1 5, तो ये हो गया 55 आपके। ठीक है, 55 हो गया 55, लेकिन यहाँ पे तो कितना 59 आ रहा है, 55 और 59 में कितने का डिफरेंस है 4, 55 और 4 59। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि हाँ, कि इन सारे अल्फाबेट्स के जो नंबर है नंबर को ऐड करा और +4 करेंगे तो ये आपका ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता लग गया। अब हमें क्या करना है, एशियन का निकालना है। एशियन का ठीक है, इजी है। एशियन में, ठीक है, एशियन का जोड़ते हैं। एशियन में ए का कितना हो गया, ASIAN, ठीक है, एशियन में ए का 1, ठीक है, एस का हो गया आपका 19, आई का हो गया आपका 9, ठीक है, ए का 1, एन का आपका 14। ठीक है, हो गया 19 और 1 20, 20 9 और 1 10, ठीक है, 20 और 10 30, 30 और 14 44। ठीक है, 44 44 आएगा, लेकिन 44 भी ऑप्शन में कई बार आपको जल्दबाजी में आप 44 पे टिक कर जाएंगे, लेकिन याद रखना है कि यहाँ पे हमने
+4 भी हो रहा है, तो 44 और +4 48। ठीक है, तो डी इसका आंसर होगा 48। एक बार ये स्मार्ट ये 44 देते हैं, जानबूझ के देते हैं कि आपको 44 आएगा, और आपको जल्दबाजी में रहेंगे, आपको उस टाइम ध्यान नहीं रहता, तो 44 पे टिक करेंगे, लेकिन वो गलत होगा। आपको याद रखना कि +4 भी हो रहा है। ठीक है, ABCD को मैं अभी रख ही रहा हूँ, क्या पता और कोई क्वेश्चन इस पे अगला हो, नहीं तो फिर इसको मिटा देंगे। अगला ये आएगा आपका क्या ना, सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर पेपर में मिल रहे हैं मेरे को। ठीक है, लगभग 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है, सीटिंग अरेंजमेंट जरूर करके जाने। ठीक है, 5 फ्रेंड हैं, 5 फ्रेंड का क्या नाम है? पूजा, भावना, चारू, गीता और आपकी हेमा। ठीक है, इसको मिटाई देते हैं, आएगा तो फिर लिख लेंगे। आर सीटिंग ऑन सर्कुलर टेबल। ठीक है, गोलाकार टेबल पे बैठी हैं, फेसिंग सेंटर। ठीक है, सेंटर की साइड मुंह करके हुए बैठी हुई है। ठीक है, इसमें लिखा है चारू इज नॉट नेबर ऑफ भावना। चारू भावना की नेबर नहीं है। ठीक है भाई, नहीं है तो नहीं बनती होगी इन दोनों की आपस में। ठीक है, भावना इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ हेमा। ठीक है, भावना है वो हेमा के लेफ्ट से सेकंड है। ठीक है, गीता इज नेबर ऑफ, गीता इज नेबर ऑफ भावना एंड हेमा। हेमा और भावना दोनों की नेबर है। ठीक है, वो इज सीटिंग इमीडिएट राइट ऑफ भावना। ठीक है, ये पूछ, ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पिछले मैंने अभी सोल्व करवाया ना, उसमें ऊपर वाली यहाँ तक स्टेटमेंट सेम थी, इसमें इमीडिएट राइट पूछा, उसमें इमीडिएट लेफ्ट पूछा हुआ था। सेम क्वेश्चन है ये, सेम अभी मैंने करवाया था ये पिछले वाले जो क्वेश्चन पेपर था उसमें। तो मैं कह रहा था कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके, तो रिपीट होते हैं भाई, इसलिए PYQ इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। जिसमें दिया हुआ कि 5 फ्रेंड है सिटिंग इन ए सर्कुलर टेबल फेसिंग, एक गोलाकार टेबल पे बैठे हुए, राउंड टेबल बैठे हुए, और सेंटर की साइड ये इसका सेंटर है, तो ये अंदर की साइड मुंह करके बैठी हुई, ये अंदर की साइड ऐसे 1 2 3 4 5 5 फ्रेंड है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि चारों इज नॉट नेबर ऑफ भावना, चारों ने है वो भावना की नेबर नहीं है। ठीक है, हमें देखेंगे अभी अभी नहीं पता लग रहा कि कहाँ से क्या हो रहा है। ठीक है, भावना इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हेमा, भावना है वो हेमा के लेफ्ट से सेकंड है। ठीक है, चलो ये इस लाइन हमें मिल गई, इस लाइन को हम बैठाते हैं। ठीक है, कहीं से भी आप बैठाने, यहाँ बैठा दो, यहाँ बैठा दो, यहाँ बैठा दो, यहाँ बैठा दो, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, मैंने हेमा को यहाँ बैठा दिया है। ठीक है, हेमा बहन यहाँ बैठ गई है। ठीक है, भावना इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हेमा, हेमा का लेफ्ट कौन सा होगा? ये वाला, जो आपका लेफ्ट है वही इसका लेफ्ट होगा। यहाँ अगर आपके सामने जहाँ आप खड़े हो वहां से बैठाना शुरू करोगे, जो आपका लेफ्ट वो लेफ्ट, उसका राइट राइट। ठीक है, तो 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे बैठ जाएगी भावना। ठीक है, आगे क्या था? गीता इज नेबर ऑफ भावना एंड हेमा, गीता है वो नेबर है भावना और हेमा की, भावना यहाँ है, हेमा यहाँ है, जिसकी नेबर कौन हो गई? देख, इन दोनों की नेबर कैसे हो सकती है? इन दोनों की नेबर इसलिए हो सकती है, नेबर कौन सा होता है? या तो राइट वाला या लेफ्ट वाला, लेकिन इन दोनों की नेबर है तो कैसे? क्योंकि इनके बीच में बैठेगी तभी तो इनकी नेबर होगी ना, क्योंकि इसके लेफ्ट में और इसके राइट में बैठेगी, तो इसकी दोनों की नेबर कोई कैसे हो सकता है कि उसके बीच में बैठेगी? आप 3 लोग हो, तो ये नेबर दोनों को भाईचारा कैसे होगा? क्योंकि आप बीच वाला हो, आप बिचौला होता है ना, तो बिचौला हो गए तभी तो आप उसको भी जानते होगे, उसको भी जानते होगे, तो ये नेबर कैसे होगी दोनों की? ये नेबर इसलिए हो गए क्योंकि इसको भी जानती है इसको भी, तो ये कहाँ बैठेगी? यहाँ पे बैठेगी। तो ये आ गई गीता। ठीक है, क्योंकि इसके बाद एक लाइन हमारी छूट गई थी, चारू इज नॉट नेबर ऑफ भावना, ये चारू है वो भावना की नेबर नहीं है। ठीक है, भावना यहाँ है, तो ये वाला प्लेस तो फुल हो गया, अब कौन सा प्लेस? ये बच गया। इस वाले प्लेस पे चारू तो नहीं बैठ सकती, तो चारू कहाँ बैठेगी? खालिस्तान का है, ये खाली जगह यहाँ है, यहाँ चारू बैठेगी। ठीक है,
अब यहाँ एक प्लेस बचेगा यहाँ पर, और एक ही लड़की रहेगी, कौन रहेगी? पूजा रहेगी, तो पूजा यहाँ बैठेगी। ये हो गया, ठीक है। पूछा हु इज सीटिंग इमीडिएट राइट ऑफ भावना, तो भावना के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? ठीक है, ये भावना है, तो ये भावना हो गई, ठीक है। ये भावना उल्टी हो गई ना, यहाँ पे खड़ी है तो ये भावना हो गई, तो इमीडिएट राइट कौन सा होगा? ये वाला राइट होगा, ये वाला लेफ्ट होगा, ठीक है। तो इसका राइट कौन सा होगा? ये होगा, तो इसका आंसर होगा गीता। तो गीता कौन सा आंसर है इसका? गीता इसका ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में गीता दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला आपको गीता ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, गीता, ठीक है। तो आपको बस लेफ्ट राइट का ध्यान रखना, आप कहीं से बैठाना शुरू कर दो, आप यहाँ से बैठाओ, यहाँ से बैठाओ, यहाँ से, आंसर वो सेम ही आएगा। और सीटिंग अरेंजमेंट है कि आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, और ये अब की बार भी आएंगे, तो आपको सीरियसली पढ़ना है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत बच्चों के गलत होते हैं, लेफ्ट राइट भूल जाते हैं, वो कौन सा कहाँ बैठाना है, इमीडिएट कौन सा है। तो ये आ गया आपका फिर से सीटिंग ना, उसका आपका अल्फाबेट वाला के बी जेड है, वो है एच वाई डब्लू, तो आपको बताना है वी आई एफ, तो ये कैसे रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है एन ओ पी, बी ऑप्शन आपका एच वी ए, ठीक है, सी ऑप्शन है आपका एस एफ सी, और डी ऑप्शन है आपका एस एच एम, ठीक है, ये है इसका, ठीक है भाई। तो हम बैठा लेंगे के बी जेड और एच वाई और डब्ल्यू। तो आपको पता है कि ऐसे में आपको सीक्वेंस का पता लगाना है कि क्या कुछ सीक्वेंस चल रही है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, उसको हमने फॉलो करना है, ठीक है। तो के से एच, ठीक है, के ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है। तो आपको किसी को पता नहीं, याद नहीं है, तो बता दो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के, ठीक है, के और एच, ठीक है। के से एच हो रहा है, तो 1 2 3, ठीक है, क्या हो गया? -3 हो गया, ठीक है। के से एच हो रहा है 1 2 3। बी से वाई, बी यहाँ पे है, ठीक है, ए, फिर -3 कहाँ होगा? -3 आएगा, तो ये ए के बाद माइनस में आओगे तो यहाँ जड़ से शुरू होगा आपका, तो बोलेगा कि यार जड़, ये तो दूसरे नंबर पे आता है, -3 कहाँ से होगा? तो ये यहाँ से ऐसे शुरू हो जाता है, यहाँ से, ये हो गया 1 2 और 3, ठीक है। तो वाई क्या हो गया? -3, ठीक है। जेड से डब्लू, ठीक है, हो गया डब्लू एक्स और डब्लू, ये हो गया, ठीक है। जेड से -3, 1 2 और 3, ठीक है, -3। इसमें पैटर्न हमें समझ आएगा कि -3 -3 -3 तीनों में हो रहा है, ठीक है। तो कोई नहीं, तो वी आई और एफ इसका देखते हैं। इसमें दिया है कि v का बताओ, v है, ठीक है, v, तो v u t s, v का क्या हो जाएगा? s, ठीक है। i से -3, i का ये रहा, i से 1 2 और 3, f हो जाएगा, ठीक है। f से -3, f ये e d और c, c और इसका ये हो जाएगा, तो s f c कहीं है, ये रहा s f c, ये रहा, बहुत इजी क्वेश्चन है, -3 -3 तो इनके -3, आपको अल्फाबेट इसका लिख लेना है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो इसको 13 तक यहाँ, फिर यहाँ से आपको वापस उल्टा लिख लेना है, ठीक है। आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब आते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर पे क्या है? 10 नंबर का हो गया यार कि जो हिडन इमेज है, ये इमेज हिडन है, बताओ कौन से फिगर में हिडन है। इन्होंने इमेज बनाई हुई है, ये ऐसे करके और ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है, ये सीधी है ऐसे, ये वाली इमेज है, कह रही कौन से वाले फिगर में हिडन है ये बतानी है, ठीक है। तो ये वाली मैं इमेज आपको डाल दूंगा, आपको दिख पा रहा होगा, तो ये आपका, ठीक है। तो ये कह रहे कौन से इसमें हिडन है, आपको देखना पड़ेगा कौन से में हिडन है, मुझे लग रहा है इस वाले में कहीं मिलेगा ये, तो आपका ये रहा, इस वाले में देखो, ये यहाँ से शुरू हुआ ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, नहीं इस वाले में नहीं है, हाँ ये रहा, इस वाले में है, ये यहाँ से शुरू हुआ, ये देखो यहाँ से शुरू हुआ ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, और उसके बाद ऐसे ऐसे और ऐसे, इस वाले में है ये,
मैं आपको इसमें लगा दूंगा ऐसे 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 ऐसे, और ये वाली सेम इमेज इसमें है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका, जो 10th वाला है इसका ऑप्शन बी है। इस वाले में ये ऐसे करके ऐसे 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 ये इसमें छुपी हुई है। ठीक है, मैं इसमें लगा दूंगा आपका एडिट करके, तो आप देख लेना इसका। ठीक है, इसमें बन पाने क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट है इसका इमेज, ये आपको इसमें मैं बना नहीं पाऊंगा। अब आ गया 11 नंबर। अब 11 नंबर में आपका फिर ये, ठीक है, मिसिंग नंबर का आ गया MQSO QU और WS। ठीक है, ये है। तो अगला टर्म हमें बतानी है, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन क्या है, UX, B होगा इसका XT, C है इसका U और Y, और D है आपका MH। ठीक है, आपको बताना है। इसमें वही करेंगे, हम ABCD लिख लेंगे, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। ठीक है, अब MQ और SO। ठीक है, MCS क्या हो रहा है, MCS 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 हो रहा है। ठीक है, MCS आ रहा है तो प्लस 6 हो रहा है। ठीक है, Q से O, Q से O 1 और 2, Q से O क्या हो रहा है, -2। ठीक है, हो गया। अगले देखते हैं, S से Q 1 2, S से Q क्या हो रहा है, -2। ठीक है, और O से U 1 2 3 4 5 6। ठीक है, O से U +6। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, Q से W 1 2 3 4 5 6। ठीक है, +6। ठीक है, और U से S -2। ठीक है, आपको एक अब समझ आया इसमें पैटर्न के फॉलोअर, एक बार हो रहा है +6, एक बार -2, फिर -2 +6, फिर +6 -2। ठीक है, ऐसे हो रहा है। पहला हो रहा है +2 फिर -2 फिर -2 फिर +6 फिर +6 फिर -2। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अगला पैटर्न क्या होगा, इसको देखते ही देखो, प्लस पहले हुआ +6 फिर -2 फिर -2 +6 +6 फिर -2, यहाँ पे क्या आएगा, फिर से -2 और +6। तो ये दो आएंगे अब अगले में। ठीक है, तो W से -2 कौन सा होगा, W से -2 1 और 2, U हो गया। उसके बाद +6 आएगा, तो S से +6, S कहाँ है, यहाँ है, S से 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया Y। ठीक है, तो U और Y का है ये राशि, तो इसका इसका ये आंसर होगा। तो ये और एक प्लस है, एक और माइनस, एक और माइनस, फिर माइनस तो प्लस है। ठीक है, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें। ठीक है, दो बार, एक बार प्लस, फिर -2 प्लस है -2 प्लस। ठीक है, तो दो बार हो रहा है ये ना, 2 बार -2 2 बार +6 फिर 2 बार -2 फिर प्लस 2 बार +6, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, 11 क्वेश्चन हो गए। मेरे को लग गई प्यास, मैं एक बार एक पानी घूट ले लेता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 हो गए, 12 नंबर पे। 12 नंबर क्या है, ये स्टेटमेंट वाला आ गया। ये स्टेटमेंट वाला सम, एक नंबर स्टेटमेंट, सम नमकीन आर पिज्जा। ठीक है, सेकंड दिया हुआ है नो पिज्जा इज बिस्किट। ठीक है, और इसके जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन नंबर 1 है नो बिस्किट इज नमकीन, नो बिस्किट इज नमकीन, कोई भी बिस्किट नमकीन नहीं। नो बिस्किट इज पिज्जा, ठीक है। और तीसरी कंक्लूजन है कि सम पिज्जा आर बिस्कुट, सम पिज्जा आर बिस्किट। ठीक है,
ठीक है भाई। तो गई सम नमकीन और पिज्जा, ठीक है, ये मान लें नमकीन है, ठीक है, सम नमकीन और पिज्जा, ठीक है, तो ये कुछ नमकीन है वो पिज्जा है, ठीक है, सही बात है। कोई नो पिज्जा इज बिस्किट, कोई पिज्जा बिस्किट नहीं है, ठीक है, तो ये बिस्किट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं पहला क्या है, नो बिस्किट इज नमकीन, कोई भी बिस्किट नमकीन नहीं है। क्यों नहीं है भाई, इसमें दिया सम नो पिज्जा इज बिस्किट, ठीक है, कोई भी पिज्जा बिस्किट नहीं है, तो नो बिस्किट इज नमकीन। तो भाई इसमें से कुछ नमकीन है वो पिज्जा है, ठीक है, तो कुछ तो बची हुई है, तो जरूरी थोड़ी है कि वो बची हुई है वो भी बिस्किट नहीं, वो भी क्या नाम है नमकीन है वो बिस्किट नहीं होगी, तो 100% नहीं है, तो कुछ तो बची हुई है। इन पिज्जा के बारे में तो कहते हैं कि कोई भी पिज्जा बिस्किट नहीं है, लेकिन जो नमकीन है, तो इसमें नमकीन और जो पिज्जा का रिलेशन है उसमें ये है कि कुछ नमकीन पिज्जा है, ठीक है, लेकिन कुछ तो बच गई ना, कुछ बच गई, तो जो नमकीन पिज्जा है वो तो बिस्कुट नहीं हो सकते, लेकिन जो बाकी बच गई वो तो मे भी हो सकती कि बिस्कुट है, तो ये वाली तो गलत हो जाएगी, ठीक है, ये सही नहीं है। दूसरा कि नो बिस्किट इज पिज्जा, कोई भी बिस्किट है वो पिज्जा नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये वाली ठीक है। तीसरा क्या है, सम पिज्जा आज बिस्किट, सम पिज्जा है वो थोड़ी है ना, सम पिज्जा आर नॉट बिस्किट, ठीक है, और नॉट बिस्किट, ठीक है, तो तीसरा भी ठीक है। तीसरा क्या, सम पिज्जा आर नॉट बिस्किट, तो एक भी पिज्जा बिस्किट नहीं है, जब जब मान लो कि ये 100 क्वांटिटी है और ये भी 100 है, जिसमें से ये 100 के 100 ना पिज्जा बिस्किट नहीं है और बिस्किट पिज्जा नहीं है, तो सम 100 में से थोड़े से भी 10 20 30 क्वांटिटी है वो भी पिज्जा बिस्किट नहीं होंगे, तो ये वाली भी ठीक है। तो बी और सी दोनों सेकंड एंड थर्ड फॉलो होगी, दोनों फॉलो होगी, ठीक है। ये कौन सा इसका होगा, बोथ सेकंड एंड, इस ये बी ऑप्शन है इसका, ठीक है, बी ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है बोथ सेकंड एंड थर्ड फॉलो, ठीक है। इसमें यही है सम पिज्जा और नॉट बिस्किट, भाई सारे के सारे पिज्जा बिस्किट नहीं, बिस्किट सारे के सारे पिज्जा बिस्किट नहीं है, तो थोड़े से भी सम उसमें से कुछ भी वो नहीं होंगे, तो इसलिए ये भी सही होगी, ये भी सही होगी। अगले पे चलते हैं, कितने हो गए, 12 हो गए ना, 13 नंबर पे चलते हैं। 13 ये आ गया फिर से आपका ABCD वाला ही, तो BEHALFLF, ठीक है, बी आपको इन्होंने लिखा हुआ है DCJYN और D, ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो उन्होंने पूछा होगा क्लिनिक को कैसे लिखें, CLINIC, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे उन्होंने ये पूछा हुआ, ठीक है। बी, तो ये आपका थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन है जो आपके अल्फाबेट्स के ऊपर आया है, तो अल्फाबेट्स पे इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है, तो इसका ऑप्शन लिख देता हूँ मैं, ऑप्शन रह गए, ऑप्शन क्या है इसका, EJKLKA, ठीक है, बी इसका हो गया EJLLLA, सी ऑप्शन है इसका EJKLKB, और डी इसका है EJKLLB, ठीक है, ये तो आप भी जल्दी जल्दी साथ साथ निकालें इसका कि क्या आ रहा है आंसर, आप भी साथ साथ निकालें। बी से सी और डी +2, ठीक है, ई से सी क्या हो, सी डी और ई -2 हो रहा है, ठीक है, HIJ +2 हो रहा है, ठीक है, ए से वाई क्या हुआ, ए से वाई कैसे होगा, जेड और वाई -2 हो रहा है, ठीक है, एल से एल एम और एन, ठीक है, +2, एफ से डी होगा डी ई और एफ, ठीक है, तो होता है ना प्लस में, तो ये होगा एफ से डी आ रहे तो -2 हो जाए, तो क्या पैटर्न फुल हो रहा है, एक देखिए +2 -2 +2 -2 +2 -2, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार -2 हो रहा है, एक बार +2 एक बार -2, ठीक है, सी से +2 सी डी और ई, ठीक है, ई हो गया +2 हो गया, एल से होगा HIJKL, ठीक है, क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जे -2 आई, ठीक है, आई से +2, आई का +2 क्या होगा, के +2, ये फिर एन, एन का क्या होगा, एल एम एन,
ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा L -2, ठीक है। I का प्लस दो 1 2 K हो गया। C का -2 क्या हो जाएगा, C का -2 हो जाएगा A, ठीक है। तो E J K L K A ये वाला ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, ठीक है। ABCD का है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ABCD लिखना है। उसमें पैटर्न मैंने आपको बता दिया, एक में +2 एक में -2 एक में +2 -2 हो रहा है, बस उसी को आपको ABCD तो आपको आनी चाहिए, नहीं आती तो आपको लिख लेना है। अगर आपको याद नहीं है +2 -2 कौन से होंगे तो आपको लिख लेनी है, तो इससे आपकी गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अभी ये आ गए नंबर सीरीज के, ठीक है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है। इसमें दिया 86 107 82 111 78 और 108 सॉरी 115 115 पूछा हुआ है अगला कौन सा होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ए है 78 बी 72 सी 76 और डी 74, ठीक है। अब देखो अब क्या हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है 86 107 82 111 78, तो इसमें देख रहे हो बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। एक बार 86 से 107 बहुत ज्यादा हो रहा है, फिर 82 हो रहा है, लेकिन हम एक पैटर्न मुझे समझ में आ रहा है मोटा मोटा कि ये वाला नंबर ये आसपास के नंबर दिख रहे हैं, ठीक है। 86 से 82 हो रहा है, कितना -4 हो रहा है, फिर 82 से 78 हो रहा है -4 हो रहा है, ठीक है। तो इससे अगला नंबर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या 107 से 111, ठीक है, +4 हो रहा है। इस वाले 111 से 115 +4 हो रहा है, ठीक है। ऐसे हो रहा है, लेकिन जो नेक्स्ट वाले टर्म है यहाँ पे ये 78 के बाद 78 वाले टर्म आएगा, 78 के आगे वाली टर्म, क्योंकि 115 तो आ चुकी है, तो नंबर किसका 78 वाले का। 78 वाली जब -4 होगी तो क्या होगी 74, यहाँ पे 74 हो जाएगी, तो डी इसका आंसर होगा, ठीक है। ऐसे मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि ये वाली टर्म है, तो ये बिल्कुल आसपास की टर्म है, तो पता लग रहा है कि ये वाली फर्स्ट टर्म फिफ्थ और सेवंथ ये होगा, तो फर्स्ट वाली है वो थर्ड में -4 हो रही है, थर्ड वाली फिफ्थ में -4 हो रही है, फिफ्थ वाली सेवंथ में होगी, तो सेवन टर्म अपनी क्या होगी 74 हो गई। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, दिक्कत हो रही है तो आप आपको कमेंट कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन हम सोल्व करवाएंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, ठीक है। घबराना नहीं है आपको। विच टू नंबर शुड बी इंटरचेंज, ठीक है, ये बोर्ड मास फॉर्मूला वाले वो है, विच टू नंबर शुड बी इंटरचेंज, ठीक है। किन दो नंबर को इंटरचेंज करेंगे आंसर ठीक है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि 5 - 3 × 0 + 1 = 2, ठीक है। ऑप्शन क्या है 5 and 3, बी ऑप्शन आपको 5 and 2, सी ऑप्शन है 1 and 3 और डी ऑप्शन है 2 and 0, ठीक है। ये कि 5 - 3 × 0 + 1 = 2 आए, तो किन दो नंबर को हम इंटरचेंज करें, ठीक है। अगर 5 and 3 को करते हैं, 5 and 3 को करते हैं तो 3 यहाँ आएगा 5 यहाँ आएगा, 5 × 0 0 हो जाएगा, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकती, ठीक है। 5 and 2 को करोगे तो 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 3 × 0 0, तो 2 और 1 3, तो ये वाला भी नहीं हो सकता, 3 आएगा। 1 and 3 को करके देखते हैं, ठीक है। तो 5 - 1 × 0 + 3, ठीक है, तो ये हो गया, ये वाला तो 0 हो गया, तो 5 + 3 8 हो जाएगा, तो ये वाला भी नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया। बच गया 2 और 0 को करते हैं, 2 और 0 करोगे तो 5 - 3 × 2 + 1 = 0, तो 3 दूनी 6, 5 - 6 + 1 = 0, तो 5 और 1 6, 6 - 6 = 0, ठीक है। तो ये वाला डी वाला आंसर आपका ठीक होगा, ठीक है। बहुत बड़ी टर्म नहीं है, आपको सीधा मैं तो आपको सोल्व करने के लिए इतना कर रहा हूँ, नहीं आपको सीधा मन की मन में आप आपको देख लेंगे
कि किससे ड्रम से आपका बन रहा है। ये आ गया आपका ब्लड रिलेशन वाला। ये भी एक क्वेश्चन आ ही रहा है आपके हर पेपर में, ठीक है, एक क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है Q इंटू R इक्वल टू है Q इज वाइफ ऑफ R, ठीक है, Q इंटू R, ठीक है, Q प्लस R दिया हुआ है, Q इज हस्बैंड ऑफ R, ठीक है। अगला है Q प्लस R तो है Q डिवाइड है, Q डिवाइड R इक्वल टू है Q इज डॉटर ऑफ R, Q बेटी R की, ठीक है। Q माइनस R इक्वल टू Q इज ब्रदर ऑफ R, ठीक है। तो इसमें इन्होंने दिया स्टेटमेंट दी हुई है S माइनस टी प्लस है ना डिवाइड है, डिवाइड U प्लस V इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो इसमें कि हाउ V रिलेटेड टू T, तो इसमें बताना है कि हाउ V रिलेटेड टू T, ठीक है, ये हमें बताना है कि V कैसे रिलेटेड है T से। इसका ऑप्शन है A नंबर है सिस्टर, सेकंड है डॉटर, ठीक है, C है इसका वाइफ और D इसका है मदर, ठीक है। चलो तो इसको क्या करना, हमें सबसे पहले इसका हम फैमिली ट्री बनाएंगे, ठीक है। फैमिली ट्री में हमने आपको बता ही रखा है, ये आपका मेल हो गया, ऐसे आपको फीमेल रख लेना है, ठीक है, और इस वाले में आपको जो कपल है मैरिड कपल है उसको रख लेना है, ठीक है, इससे आपका इजी हो जाएगा। तो पहले हमें बताना कि एस माइनस टी ये माइनस एस माइनस टी में क्यू इज ब्रदर ऑफ आर, तो एस इज द ब्रदर ऑफ आर, एस ब्रदर है टी का, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, एस भाई है टी का, ठीक है, एस भाई है टी का, ये मेल है तो हमने ऐसे रख लिया, ठीक है। टी डिवाइड यू, डिवाइड वाले में क्यू इज डॉटर ऑफ आर, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो टी डॉटर है, ये टी डॉटर है किसकी, यू की, ठीक है, हो गया। यू प्लस वी क्या है, क्यू इज हस्बैंड ऑफ आर, तो यू प्लस वी के तो यू हस्बैंड हो जाएगा, हस्बैंड ही होगा, हस्बैंड होगा तो ये, और ये वी फीमेल, हस्बैंड है तो ये हो जाएगी वाइफ हो जाएगी, तो फीमेल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो, अब इसने पूछा हाउ वी रिलेटेड टू टी, वी का क्या संबंध है टी से, ठीक है, वी, ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ हो गई, ये इसकी बेटी हो गई, इन दोनों का क्या, ये हस्बैंड वाइफ है तो ये इसका क्या होगा, ये इसका फादर होगा, ये कौन होगी, ये इसकी मदर हो गई। तो हाउ इज वी रिलेटेड टू टी, वी का क्या संबंध है टी से, तो इसका मदर हो जाएगी, वी माँ है टी की, ठीक है। तो ये आपको फैमिली ट्री से होगा, या आप फैमिली ट्री में बना लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको प्रैक्टिस कर लेना फैमिली ट्री बनाने की, इससे ये है कि आपको बड़ा इजी हो जाए फैमिली ट्री से। चलो 17 नंबर पे चलते हैं। 17 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका 2075 जो 2025, फिर आपका क्वेश्चन मार्क, फिर 225 और 75, ठीक है, ये दिया है। तो ऑप्शन ए है 690, ऑप्शन बी है 680, ऑप्शन सी है 675 और डी आपका 700, ठीक है। तो ये आपका आगे अल्फाबेटिक सीरीज का फुल, आपका अल्फाबेटिक सीरीज और आपको नंबर सीरीज ना अल्फाबेटिक सीरीज का ये ना उसका नंबर सीरीज का आका, तो अल्फाबेटिक सीरीज और नंबर सीरीज दोनों का मिला के आपको 5-6 क्वेश्चन तो मिनिमम आ रहे हैं दोनों के, ठीक है। तो 6075 2025, फिर ये क्वेश्चन मार्क है 225 और 75। मेरे को देखने सीधा सीधा पता लग रहा है कि इसका कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू हो रही है, और सीधा सीधा मेरे मल्टीप्लाई और मेरे डिवाइड करना मेरे को
जो सिंप्लीफिकेशन है वो मेरा सही है, तो मेरे को समझ में आएगा कि 25 थी या 75 और 20 थी या 60। तो कहीं ना कहीं ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 3 दूनी 6 और ये आ गया 3 दूनी 6, 3 5 15, ठीक है। इसके बाद यहाँ यहाँ का इसका पता नहीं, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 21, 225 को 3 से करेंगे तो 3 7 21, 1 और 5, 3 5 15, 75 ही आ रहा है। तो यहाँ पे भी 3 से डिवाइड होगा, वही वैल्यू आएगी, 2025 है, ठीक है। इसको 3 से डिवाइड कर लो, 3 3 छंग 18, 2 2 3 7 21, 1 और ये आ गया 5, 3 5 15, तो 675 होगा इसका आंसर। 675 का है, ये रहा सी, ठीक है। तो जो जितनी बड़ी वैल्यू होगी उससे जितनी छोटे ज्यादा गैप होगा, तो कहीं ना कहीं आपको पता लग जाएगा कि वो डिवाइड हो रहा है। ये आपको पता लगेगा कि मान लो 1000 वैल्यू है, उससे 200 बन रहा है, तो कहीं ना कहीं वो डिवाइड हो रही है, बहुत ज्यादा गैप आ रहा है, तो कहीं ना कहीं डिविजिबिलिटी हो रही है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें फिर से आ गया अल्फाबेटिक वाला, देखो बताओ कितने क्वेश्चन है आपके, अल्फाबेटिक और उसका न्यूमेरिकल वाला। QSR, फिर ये बताना है आपको SUT और TV और U, ठीक है। A नंबर है QTS, B ऑप्शन है आपका RUS, C ऑप्शन है RTS और D ऑप्शन आपका RST, ठीक है। PQR, ठीक है। PRQ से P से Q, P से Q, P से Q, PQ +1 हो रहा है, ठीक है। R से S +1, QR, PQ से अगला R, ठीक है, +1। इसको भी देख लेते हैं, S से T +1, U V +1, T से U +1। तो कहीं ना कहीं सीरीज हमें समझ आ रही है कि +1 एक एक प्लस हो रहा है, तो Q S और R, ठीक है। P Q से अगला R, S से अगला T, +1 करोगे तो S से +1 T, R से PQR, R से अगला S, ठीक है। RTS कहीं है, ये रहा RTS C, ये ठीक हुआ। तो सीधा सीधा देखने से पता लग रहा है P से Q, R से S और Q से R, तो +1 हो रहा है, तीनों में +1 हो रहा है। जिसमें भी तीनों +1 करेंगे तो RTS बनेगा, ये आपका सी क्वेश्चन होगा। अल्फाबेटिक और इसका नंबर सीरीज का आपको अच्छे से करना है। 5-6 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, 20 में से 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको काफी वेटेज रख रहे हैं, तो ये आपको जरूर करना है अच्छे से। एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए। रीजनिंग आपकी 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन सोल्व होने वाली है, ठीक है। एक भी अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा है जो तुमसे सोल्व ना हो। ये देखिए, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। अब ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, एक ये इधर है और यहाँ से ऐसे है, ठीक है। ये है, ठीक है, ये है, ठीक है, ठीक है। ये आपका यहाँ सर्कल बन गया। तो इसने पूछा है ये वाली इमेज कौन सी होगी, ठीक है। इसमें फर्स्ट इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। बी ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। ठीक है, ये दिया हुआ, ठीक है। सी ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। और डी ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, ये दिया हुआ, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या,
इसमें तीन तीन कोनों में तो इसके सर्कल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, तीन। और इसमें एक ट्रायंगल बन रही है, इसमें सीधी है, यहाँ ऊपर जाके उल्टी बन रही है, यहाँ पे ये सीधी, यहाँ पे ये उल्टी ऐसी है, ये सीधा है, ठीक है। ये हो गया। तो इस वाले में क्या होगी, ट्रायंगल, इसमें देखो इसका अपोजिट होगी, इसका अपोजिट कैसे होगी, इसका अपोजिट होगी तो ट्रायंगल, इसमें ये ट्रायंगल कैसे होगी, ट्रायंगल इसमें होगी तो ये और ये ट्रायंगल से ये होगी, ठीक है, क्योंकि इस वाले की अपोजिट होगी। अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा तो ये है ऐसी, ये ऐसी है, ठीक है। तो ये होगी, इसके अपोजिट होगी, ये अपोजिट होगा, ठीक है। इसके बाद ये है कि यहाँ पे सर्कल है तो यहाँ पे भी ये सर्कल तो बनेगा बनेगा, ठीक है, ये सर्कल तो बनेगा, ये सर्कल भी कंप्लीट करेगा, ठीक है। एक ये हो गया। यहाँ पे ये देखोगे, यहाँ पे ये सर्कल ये हाफ सेमी सर्कल बना रहे तो ये वाला सेमी सर्कल भी कंप्लीट करेगा, ठीक है। हो गया। अब क्या बच गया, अब लास्ट क्या बच गया, ये हो गया, ये हो गया, ये नीचे भी था इसमें, हाँ एक ही यहाँ पे ये है, ये भी था, ठीक है। अब देखेंगे ऊपर वाला ये पूरा हाफ सर्कल कंप्लीट कर रहा था, ये इधर कर रहा था, ये यहाँ पे भी सेमी सर्कल को कंप्लीट करेगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये वाली आकृति हमारी कहाँ बन रही है, देखोगे ये ऊपर ये इधर बना रहा है, ये इधर बना रहा है, और ये ट्रायंगल सीधा ये यहाँ बन रहा है, तो ये इसका आंसर होगा। इस वाले में देखो ये सारी चीजें ठीक है, ये और ये तीनों ठीक है, लेकिन ये ट्रायंगल है, ये उल्टी बनी हुई है, ट्रायंगल हमें सीधी चाहिए। ये ट्रायंगल कैसे बनी हुई है, ये ट्रायंगल आपको मैं बड़ा बना के दिखा देता हूँ। ये ट्रायंगल इन्होंने ये ऐसे बना रखा, लेकिन ऐसे नहीं आएगी। ट्रायंगल क्या है, ये है तो इसका अपोजिट बनी हुई है यहाँ पे, है ना, तो इसकी अपोजिट सीधी बनेगी तो ये वाली बनेगी, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। इसे आपको देखना है ऊपर जो डिजाइन बना हुआ है वही सेम उसका नीचे बन रहा हो, बस जो भी मतलब बाकी तीन तीन जो हैं उसमें फॉलो हो रहा है, तो चौथे वाले है वैसे कंप्लीट को जो फिगर है उसको कंप्लीट करेगा, ठीक है। ये 20, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको कौन सा है, ये आपका है सीटिंग अरेंजमेंट का दूसरा क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 8 फ्रेंड है, आठ फ्रेंड कौन कौन है, सुनील, अभिषेक, मोहित, चीनू, राहुल, ठीक है। राहुल के बाद तन्नू, कोयल और अंकित, ठीक है। ठीक है, सीटिंग सर्कुलर टेबल पे, ठीक है। और ये कहाँ है, फेसिंग सेंटर, ठीक है। सेंटर में तो क्या था, कोयल इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ राहुल, ठीक है। ठीक है भाई, कोई नहीं। दूसरा दिया है तन्नू इज थर्ड टू राइट ऑफ चिन्नू, चिन्नू के राइट से थर्ड है, ठीक है। मोहित इज सेकंड टू राइट ऑफ सुनील, सुनील के राइट से सेकंड है मोहित, ठीक है। अभिषेक इज अभिषेक टू सेकंड ऑफ लेफ्ट ऑफ चिन्नू, ठीक है। और इज तन्नू इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ सुनील, सुनील के लेफ्ट से, ठीक है। तो ही सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, कोयल के लेफ्ट से सेकंड कौन है हमें ये बताना है, ठीक है। हो गया, तो सर्कुलर टेबल हम बना लेते हैं जो हमारा, ठीक है।
हम बैठाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। पहले क्या दिया, कोयल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल, ठीक है। कोयल को हम बैठा लेते हैं, कोयल को यहाँ बैठा लिया हमने, कहीं से अपने यहाँ से बैठाना शुरू करते हैं। कोयल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल, कोयल नहीं यहाँ पे बैठाएंगे, राहुल को बैठाते हैं, ठीक है। तो राहुल हो गया। कोयल इज लेफ्ट टू द थर्ड ऑफ राहुल, राहुल के लेफ्ट से थर्ड है कोयल, कोयल, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है, ये आ गई कोयल, ठीक है बहन। आ जा, फिर यहाँ क्या दिया कि तन्नू इज थर्ड टू द राइट ऑफ चिन्नू, तन्नू है वो चिन्नू के राइट से थर्ड है, अभी पता नहीं हमें कहाँ बैठेंगे, इसको छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। मोहित और सुनील का आपस में कोई है नहीं, ठीक है। अभिषेक और चिन्नू का भी है नहीं कहीं पे। अभिषेक टू द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ चिन्नू, ठीक है। तन्नू इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सुनील, तो सुनील का नहीं है यार। मोहित इज सेकंड टू द राइट ऑफ सुनील, मोहित इज सेकंड टू द राइट ऑफ सुनील, मोहित सेकंड है सुनील के राइट से, सुनील को कहीं बैठा लिया, सुनील को हमने यहाँ बैठा लिया, ठीक है। तो सुनील, तो मोहित है सुनील के राइट से सेकंड है, तो 1 और 2, ठीक है। यहाँ आ गया आपका मोहित, ठीक है। इसके बाद क्या है, तन्नू इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सुनील, तन्नू सुनील के लेफ्ट से सेकंड है, 1 और 2, यहाँ तन्नू आ गई, ठीक है। और कौन रह गया, तन्नू इज थर्ड टू द राइट ऑफ चिन्नू, तन्नू चिन्नू के राइट से थर्ड है, तन्नू यहाँ बैठी हुई है, तो चिन्नू कहाँ बैठे, चिन्नू ये हो गई चिन्नू, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी, चिन्नू यहाँ नहीं आएगी, चिन्नू आएगी 1 2 3, ठीक है। चिन्नू का राइट है ना, तन्नू इज थर्ड टू द राइट ऑफ चिन्नू, चिन्नू के राइट से थर्ड, 1 2 3, थर्ड कौन सा, ये होगा ना, चिन्नू के राइट से थर्ड ये हो गया, ठीक है। अब कौन रह गया, मोहित हो गया, अभिषेक हो रहेगा, अभिषेक टू सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ चिन्नू, चिन्नू के लेफ्ट से सेकंड है, चिन्नू का लेफ्ट कौन सा होगा, 1 और 2, ये वाला लेफ्ट होगा 1 और 2, यहाँ पे कौन आएगा, अभिषेक, अभिषेक हो गया। अब बच कौन गया, बच गया एक, एक कौन बच गया, मोहित हो गया, चिन्नू हो गया, राहुल हो गया, कोयल हो गया, कोयल हो गई, कोयल 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 हो गई, सुनील अभिषेक मोहित चिन्नू, और कौन रह गई, सुनील हो गया, अभिषेक हो गया, मोहित हो गया, चिन्नू हो गया, राहुल, कोयल, अंकित, अंकित रहेगा कहीं। तो ये वाला जो बच गई, इस जगह पे कौन बैठेगा, अंकित, ठीक है, ये अंकित आ गया, ठीक है। अब इससे पूछे क्या है, हु इज सीटिंग लेफ्ट ऑफ सेकंड ऑफ कोयल, कोयल के लेफ्ट से सेकंड पे कौन बैठा है, कोयल का है, कोयल कोयल कोयल, कोयल का लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला इसका लेफ्ट होगा, ठीक है। लेफ्ट से सेकंड पे कौन है, 1 और 2, अंकित, ठीक है। तो अंकित बैठेगा भाई, ये अंकित है, तो ये कौन सा ऑप्शन है, अंकित, अंकित 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 तो नहीं, वो इज सीटिंग टू द लेफ्ट ऑफ कोयल, ठीक है। मे भी कोई न कोई हमारे गलत बैठा दिया, मोहित इज लेफ्ट से कहाँ, कोयल के लेफ्ट से, क्या हुआ, कोयल पूछा क्या है, हु इज सीटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कोयल, कोयल के लेफ्ट से फर्स्ट और सेकंड अंकित बैठेगा, तो गलत हुआ क्या हमारा, फिर से बैठाना शुरू करें। हमने बैठाया राहुल को, ठीक है, राहुल, राहुल के लेफ्ट में, राहुल का है, राहुल 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 लाइन दी हुई थी ना, कोयल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल, राहुल के लेफ्ट से थर्ड है कोयल, तो राहुल का लेफ्ट से थर्ड, 1 2 3 कोयल, ठीक है। उसके बाद कौन बैठाया हमने, तन्नू को, उसके बाद तन्नू इज थर्ड टू द राइट ऑफ चिन्नू, चिन्नू का हमें पता नहीं है अभी, ठीक है, चिन्नू 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 कोयल के राइट में, ठीक है। अंकित, अंकित तन्नू के राइट में, तन्नू के राइट में अंकित, ठीक है, ठीक है। उसके बाद तन्नू के बाद में कौन आएगा, राहुल,
तन्नू इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सुनील। सुनील के लेफ्ट में कहीं तो राइट में होगी ना सुनील। सुनील का ये होगा, यहाँ बैठेगी तन्नू, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तन्नू बैठेगी तो यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ तन्नू बैठेगी तो यहाँ बैठेगा सुनील, ठीक है। तन्नू बैठेगी तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ बैठेगा मोहित। यहाँ बैठेगा मोहित, ठीक है। अब फिर से बनाना पड़ेगा, ये गलत हो गया, मैं भी कहीं ना कहीं बनानी है मेरे से। सेकंड दोबारा शुरू करते हैं, ठीक है। ये हो गया, हमने 8 लोग को पढ़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई नहीं, दोबारा करते हैं, मैंने कुछ ना कुछ ऊपर नीचे बैठा दिया। पहला दिया हुआ है, ठीक है। पहला क्या दिया हुआ है, कोई तन्नू राहुल कहाँ है आपका, तन्नू वाले में कोयल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल, ठीक है। राहुल यहाँ बैठा लिया मैंने, ठीक है। राहुल के लेफ्ट से थर्ड है, ठीक है। लेफ्ट कौन सा, ये होगा, तो 1 2 3, तो यहाँ कौन बैठ जाएगी, कोयल, ठीक है। कोयल है, कोयल इज थर्ड टू द लेफ्ट है या राइट है यार, कोयल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल। अबे यार, अरे यार, सारी गलती ये इसलिए हो गई है, ये मैंने पढ़ा नहीं, यहाँ पे फेसिंग है, ये यहाँ पे गलती हो गई, फेसिंग आउटसाइड है ये इसलिए गलती हो रही, ये था आउटसाइड, तो ये बाहर की साइड मुंह करके बैठे हुए, इसलिए क्वेश्चन गलत हो रहा है मेरे से, ठीक है। मैंने पढ़ा नहीं, ठीक है, सर्कल के बाहर बैठे हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ बैठा लिया राहुल, ठीक है। तो राहुल के लेफ्ट से थर्ड है कोयल, ठीक है। तो मैंने कोयल को बैठा दिया यहाँ पे, ठीक है। ये आ गई कोयल, ठीक है। कोयल हो गई, उसके बाद क्या दिया हुआ था, तन्नू इज सेकंड, अभिषेक इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मोहित इज सेकंड, तन्नू इज थर्ड टू द राइट ऑफ चिन्नू, ठीक है। तन्नू इज थर्ड टू द राइट ऑफ चिन्नू, चिन्नू को मैंने चलो यहाँ बैठा लिया, ठीक है। चिन्नू, तो चिन्नू के राइट से तन्नू, तन्नू इज थर्ड टू द राइट ऑफ चिन्नू, ठीक है। तन्नू मैंने यहाँ बैठा लिया, तन्नू इज थर्ड टू द राइट ऑफ चिन्नू, चिन्नू के राइट से होगा तो यहाँ से होगी 1, यहाँ बैठाओ, यहाँ आ जाएगी ना 1 2 3, ठीक है। तो ये चिन्नू हो गई, ठीक है, चिन्नू हो गई। उसके बाद क्या बच गया, मोहित इज सेकंड टू द राइट ऑफ, अभिषेक टू द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ चिन्नू, अभिषेक चिन्नू के लेफ्ट से सेकंड है, तो 1 और 2, यहाँ हो गया अभिषेक, ठीक है। उसके बाद कौन रह गया, सुनील, सुनील के तन्नू इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सुनील, सुनील के लेफ्ट से सेकंड है तो सुनील आ जाएंगे भाई साहब यहाँ, ठीक है। तन्नू यहाँ सुनील हो गया। और कौन रह गया, मोहित, मोहित इज सेकंड टू द राइट ऑफ सुनील, सुनील के राइट से सेकंड है, तो 1 और 2, यहाँ पे हो गया मोहित, ठीक है। अब यहाँ कौन बच गया, यहाँ पे बच गया एक, कौन, अंकित आपका भाई, ये यहाँ, ठीक है। गलत इसलिए हो रहा था कि ये बाहर की साइड मुंह करके बैठे हैं, मैंने आउटसाइड पढ़ा नहीं, तो आप भी इस चीज का ध्यान रखें। तो पूछा हुआ है हु इज सीटिंग लेफ्ट टू द सेकंड ऑफ कोयल, कोयल के लेफ्ट से सेकंड कौन सा, लेफ्ट कौन सा होगा, ये होगा, लेफ्ट ये होगा, तो ये वाला कौन होगा, मोहित, इसका आंसर होगा, अंकित नहीं होगा, मोहित, ठीक है। पहले भी बना ठीक था हमारा, लेकिन ये कौन सा हो गया, ये लेफ्ट राइट से हमारा गलत हो गया, तो मोहित इसका आंसर होगा। मोहित कौन सा आंसर है इसका, ऑप्शन क्या है इसका, 1, फर्स्ट ए ऑप्शन है वो मोहित है, ठीक है। तो ये होगा, तो यही था आज के में लास्ट वाला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था फिटिंग अरेंजमेंट वाला। तो ये आपको बस ध्यान रखना है, लेफ्ट और राइट वाला, तो मैं ये आउटसाइड बाहर की साइड मुंह करके बैठे तो इनका लेफ्ट और राइट बिगड़ जाएगा, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हुई थी।
बाकी तो आपका ठीक है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी आई होगी, आपको समझ में आया होगा। तो आप भी अपनी तैयारी करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, और आगे आने वाली वीडियो में ऐसे प्यार बनाए रखें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आपको कोई यार दोस्त कोई पढ़ रहा है, बाकी नई वीडियो लेके आते हैं। कल मैं लेके आता हूँ RRB और NTPC का PYQ लेके आ रहा हूँ। तो बने रहिए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।